बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते और आपको बताते चलें कि मियांवाली ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मियांवाली का पुलिस लाइंस में एंटी राइट रिफ्रेशर कोर्स की मशकों का जायजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली अख्तर फारूक ने पुलिस लाइंस में 4 रोजा एंटी राइट रिफ्रेशर कोर्स की मशकों का जायजा लिया। डीपीओ मियांवाली ने अमली तौर पर नौजवानों की महारत को चेक किया और इन्हें अहम टेक्निक्स के मुतालिक आगाही दी। जदीद एंटी राइट्स कट्स में मलबूस नौजवानों ने हंगामी सूरत हाल से निपटने, मुश्तिल मुजाहिरीन को पुरअमन तरीके से मुंतशिर करने और लॉ एंड ऑर्डर्स की सूरत हाल बरकरार रखने के हवाले से महारतों का मुजाहिरा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियांवाली ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरगोदा डबीन जहाजेब अवान का डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया के हमरा कैडेट कॉलेज ईसा का तफसीली दौरा। कमिश्नर सरगोदा कैडेट कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने फैकल्टी मेंबरान के हमरा इनका इस्तकबाल किया और कॉलेज के कैडेट्स ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल, गुलाम मुर्तजा, प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज मलिक जावेद भी मौजूद थे। कमिश्नर सरगोदा ने कॉलेज के कैडेट ब्लॉक, क्लासरूम्स, हॉस्टल्स और जुमला शोबाजात का मुआयना किया। सिक्योरिटी अमूर, तालीमी सरगर्मियों और कैडेट्स के बोर्डिंग की सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। आगे बढ़े और खबर शामिल करें नवाकोट से कि जहां नवाकोट पुलिस की कार्रवाई। नवाकोट पुलिस ने ढुलनवार कब्रिस्तान में वारदात की नीयत से बैठे 3 डाकुओं को धर लिया। नवाकोट पुलिस ने मुल्जमान जमशेद, उमैर मसीह और इमरान को खुफिया इतला पर गिरफ्तार किया। मुल्जमान से छीनी हुई मोटरसाइकिल, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा गोलियां बरामद कर ली गई। नवाकोट पुलिस ने बदनाम जमाना मुनशियात फरोशों बिलाल उर्फ बिलाली को भी गिरफ्तार कर लिया। बिलाल उर्फ बिलाली से 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े का मामला। झगड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान हुआ। एसएचओ मुस्लिम टाउन इंस्पेक्टर आतिफ मौका पर जख्मी हो गए। तर्जुमान एसएचओ इंस्पेक्टर आतिफ के दाएं हाथ की उंगली और दाएं आंख पर चोट लगी। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद, डीएसपी आतिफ महराज, एसएचओ मुस्लिम टाउन इंस्पेक्टर आतिफ भारी नफरी के हमरा पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद। पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े के दोनों फरीकैन को मुंतशिर करवा दिया गया। इंतशार पसंद अनासर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और खबर शामिल करें चनियोट से, जहां राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खसूसी मुहिम के तहत भरपूर क्रैकडाउन जारी है। रवामा गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली 400 से जायद गाड़ियों के चलान जुर्माने किए गए। रवामा धुआं छोड़ने वाली 1700 से जायद गाड़ियों के चलान जुर्माने किए गए। मुसाफिर बसों पर गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर बिठाने पर 100 से जायद गाड़ियों के चलान जुर्माने किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर बाबर नवाज अवान ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट की जानिब से खसूसी मुहिम के मुतालिक आगाही का सिलसिला भी जारी है। स्मोक की रोकथाम के लिए जिला भर में खसूसी मुहिम जारी है और डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने कहा है कि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम मुमकिन इकदामात जारी हैं। चनियोट राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान, कमिश्नर फैसलाबाद मैडम का चनियोट का दौरा। आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के मौका पर तमाम वसाइल बुरोकार लाते हुए अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन मैडम सलवत सईद के हमरा जिला चनियोट का दौरा किया। अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट अब्दुल्ला अहमद, डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल से मीटिंग भी की। अफसरान को जिला चनियोट में अमन व अमान की सूरत हाल, आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आरपीओ कमिश्नर फैसलाबाद ने आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से पंचनहाब नगर कॉलोनी का विजिट किया। अफसरान ने मुंतजमीन से मुलाकात की। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से मुंतजमीन से तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़े और खबर शामिल करें मंडी बहावुद्दीन से। हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला मंडी बहावुद्दीन में भी गंदम की काश्त का मुकर्ररा हदफ हासिल करने के लिए पेश गई इकदामात का आगाज कर दिया गया। महकमा ज़राअत को जिला में 3,30,000 एकड़ रकबा पर गंदम की काश्त करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी शेख मोहम्मद इकबाल की जिला गंदम मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा की जेरे सदारत जिले गंदम मैनेजमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गंदम काश्त का हदफ हासिल करने के लिए इकदामात और तजावीज़ पर तफसीली गुफ्तगू हुई।
आगे बढ़े और खबर शामिल करें चनियोट से कि जहां राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा गंदुम उगाओ मुहिम महकमा ज़राअत चनियोट सरगर्म डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चनियोट शहबाज अहमद ने कहा है कि गंदुम हमारी खुराक का एक अहम जुज है और इस साल जिला चनियोट में गंदुम की बजाई का टारगेट 2,54,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफीउल्लाह गोंदल की हिदायत पर जिला चनियोट में गांव की सतह पर ज्यादा गंदुम उगाओ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। फॉर्म्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 1 के तहत महकमा ज़राअत तोसी चनियोट के 12 ट्रेनर्स जिला भर में ज्यादा गंदुम उगाओ मुहिम के लिए मसरूफ अमल हैं। ट्रेनर्स में डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और ज़राअत ऑफिसरों समेत दीगर अमला शामिल है। ज़रूरी अमला जमीन के इंतखाबात, बीज की तरक्की, इकसाम, खाद और पानी की मुतनासिब इस्तेमाल के मुतालिक काश्तकारों को आगाही देगा। आगे बढ़े और आपको बताएं नाच मेरी बुलबुल कौन कह रहा है को कहाँ जा रहा है और कहां पर इस बुलबुल को नचाया जा रहा है और सराइकी हसीना फराह खान का इस बुलबुल को नचाने में क्या किरदार है, जानते हैं नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। फराह खान दिखाएंगी अपने फन के जौहर नाच मेरी बुलबुल में। जी हाँ, ये नाम है उस ड्रामे का जो जुम्मा 25 अक्टूबर से लाहौर के नाज थिएटर में पेश किया जाएगा और इसमें सराइकी हसीना फराह खान अपने हुस्न फन के जलवे दिखाएंगी। इस ड्रामे में ज़फरी खान, मुनाहिल खान और शाक पारा भी अपने फन के जौहर दिखाएंगे। सराइकी हसीना फराह खान अपने हुस्न का जादू चलाएंगी नाच मेरी बुलबुल में, जिसके लिए फराह खान ने खूबसूरत डांस परफॉर्मेंसेस तैयार की हैं और इस ड्रामे में अपना किरदार निभाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। एक मुलाकात में फराह खान ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि इस ड्रामे में मेरा किरदार बहुत अहम है और डॉक्टर अजमल मलिक पिछले कुछ अरसे से मेरे किरदारों पर खसूसी मेहनत कर रहे हैं और मुझे ड्रामे में खसूसी किरदार दिए जाते हैं और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि उस किरदार को निभा सकूँ। इस ड्रामे को कामयाब बनाने के लिए पूरी टीम इसकी रिहर्सल जो है वो रात गए तक करती रहती है। ड्रामा की दीगर कास्ट में ज़फरी खान, मुनाहिल खान, शहपारा, फलक कंवल, साकी खान, अकील हैदर, अजीम, विकी नसीब, नफीस जमान, मजीद अहमद और गबरू रंगीला शामिल हैं। इस ड्रामे के एसोसिएट डायरेक्टर फैसल लाहौरी और साजिद प्यारा हैं। इसकी तहरीर और हिदायत डॉक्टर अजमल मलिक की हैं, जबकि इसके प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ हैं। ये ड्रामा सैयद प्रोडक्शंस के बैनर तले जुम्मा 25 अक्टूबर से लाहौर के नाज थिएटर में स्टेज किया जा रहा है। एसएसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद की हिदायत पर नाजायज असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसएचओ थाना वहदत कॉलोनी की कार्रवाई। नाजायज असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम ज़ीशान अनवर गिरफ्तार। एसएसपी इकबाल अहमद मुलजिम के कब्जे से एक राइफल, बमा, गोलियां, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़े और खबर शामिल करें चकवाल से, जहां हमारे रिपोर्टर मलिक नवीद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल का एजाज जस्टिस रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन अहमद मरहूम की होनहार साहबजादी चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बिनिश फातिमा ने आलमी अवार्ड जीत लिया। अवार्ड बोस्टन में सदर IACP की जानिब से पेश किया गया। पंजाब पुलिस की ऑफिसर बिनिश फातिमा ने बैनुल अक़वामी अवार्ड अपने नाम कर लिया। बिनिश फातिमा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस की जानिब से 2024 के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड बोस्टन में सदर IACP की जानिब से पेश किया गया, जहां बिनिश फातिमा को दुनिया भर के 40 से कम उम्र के बेहतरीन अफसरान में शामिल किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी को रावलपिंडी की अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी की रिहाई गेट नंबर 5 से की गई। इस मौके पर जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। वकला की जानिब से जेल हुकाम को रोबकार जमा कराने के बाद इनकी रिहाई का अमल मुकम्मल किया गया। बुशरा बीबी का जमानती मचलका मलिक तारिक महमूद नून ने दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा है कि बुशरा बीबी रिहाई के बाद बनीगाला जाएंगी। उनका कहना था कि बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात में जमानत, कुछ में बरी हो चुकी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान से इनके वकला की मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने समाअत की। अदालती हुक्म पर जेल सुप्रीडेंट गफूर अंजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। जंग से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी यौम पोलियो के मौका पर जंग के रोटेन की जानिब से वर्ल्ड पोलियो डे की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रीन का कहना था कि
पोलियो का खात्मा करीब है, हम मिलकर इसके खात्मे के लिए कोशिशें करनी होंगी। तकरीब के बाद तलबा के साथ आगाही वॉक भी की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, इक्तिसादी तरक्की के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसियां जरूरी हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू ज़र शाद ने कहा है कि कारोबारी बरादरी को मामूली मामलात में उलझाने के बजाय इन्हें पुरअमन और साजगार कारोबारी माहौल फराहम करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकें। निजी शोबा मुल्क की तरक्की के लिए और उसे इस मकसद के हुसूल के लिए मुआवन माहौल फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार पंजाब होम डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी उस्मा सलीम, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस उस्मान बाजवा और डिप्टी सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट जमाल फजील से लाहौर चैम्बर में मुलाकात के मौका पर किया। एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन आमना रंधावा ने भी इस मौका पर खिताब किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू ज़र शाद ने सरकारी इदारों और कारोबारी बरादरी के दरमियान ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर देते हुए पॉलिसियों पर बातचीत करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अगर इदारे ताउन नहीं करेंगे तो ताजर कहां जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा से अमरीकी वफ्द की मुलाकात हुई है। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वफ्द में नायब मुआवने सेक्रेटरी जैकसन, कौंसल जनरल हांस लेस्कोविस्की, नेल्सन लखनपान शामिल थे। सेक्रेटरी इंसानी हकूक और अकलीती अमूर अली बहादुर और दीगर मुतल्लका अफराद भी मुलाकात में मौजूद थे। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने पंजाब हुकूमत के मजहबी अकलीतों के हकूक के तहफ्फुज बारे इकदाम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि महकमा के प्लेटफॉर्म से आलमी बैंक के इश्तराक से 5 साला स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं। मजहबी अकलीतों के लिए मसावी मौके फराहम करने पर जोर दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मजहबी अकलीतों के हकूक के तहफ्फुज को यकीनी बना रही हैं। हाल ही में मरियम नवाज की हिदायत पर सेहत के फरोग के लिए एक ट्रेनिंग कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। अक्टूबर में दिवाली, नवंबर में बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात और दिसंबर में क्रिसमस मनाई जाएगी। दुनिया भर से 60,000 से जायद सिख यात्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सूबाई वजीर ने डिजिटल ख्वानदगी और सेहत के फरोग पर जोर दिया। वफ्द को सिख शादी एक्ट के बारे में भी आगाह किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की शेखुपुरा आमद के मौका पर साबिक MNA सरदार मोहम्मद इरफान डोगर ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की। इस मौके पर फारूक टू शेखुपुरा रोड को डबल करने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने फारूकाबाद से शेखुपुरा रोड को फौरी तौर पर डबल करने के अहकाम जारी कर दिए। फारूकाबाद की आवाम ने साबिक MNA सरदार मोहम्मद इरफान डोगर की इस जबरदस्त काविश को बहुत सराहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के वफ्द की मुलाकात हुई है। पंजाब असम्बली में इंसदाद फेक न्यूज के हवाले से कानून साजी की जा रही है। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के वफ्द ने मुलाकात की। UNDP के वफ्द में कैसर इसहाक, डॉक्टर अली, उस्मान जफर, बाबर याकूब, हुमैरा जावेद और चौधरी अमजद मान शामिल थे। मुलाकात में UNDP के वफ्द ने पंजाब असम्बली को महफूज डिजिटल माहौल के हवाले से आगाही सेशंस फराहम करने में मदद देने की तजवीज दी। UNDP ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की फेक न्यूज के मसले को उजागर करने और पार्लियामेंटेरियंस के इस अहम मामले पर मुआवनत करने के इकदाम को सराहा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। पंजाब असम्बली में इंसदाद फेक न्यूज के हवाले से कानून साजी की जा रही है। पहली पंजाब छिनबुआओ कराटे चैंपियनशिप की कामयाबी पुरस्ताइश रावलपिंडी के ईसा शेख की पोजीशन पर समाजी शख्सियात की मुबारकबाद। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूथ सरपरस्ती का मुतालबा कर दिया। जुड़वा शहरों की मुमताज शख्सियात ने सरगोदा में पहली पंजाब छिनबुआओ कराटे चैंपियनशिप के इनेकाद पर और रावलपिंडी के नौजवान कराटे मास्टर मोहम्मद ईसा शेख की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया। चेयरमैन तालीमी कौंसल सूफी अनवार सदीकी और पंजाब रिटायर्ड फॉर्म के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ शहबाजी ने यूथ सरपरस्ती और स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फरोग पर मुंतजमीन को मुबारकबाद दी। पहली पंजाब छिनबुआओ कराटे चैंपियनशिप में लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत 60 डिवीजन के खिलाड़ियों ने शिरकत की। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।